और इसी टैगलाइन ने ठंडे पेय पदार्थ के मायने ही बदल दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब कोका कोला को दवा के तौर पर बेचा जाता था, और जिस इंसान ने इसको बनाया था वो इंसान अपने पेय पदार्थ को ब्रांड बनते भी नहीं देख पाया था। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में यह पहुंच चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम कोका कोला कंपनी का पूरा इतिहास जानेंगे कि कब इसे बनाया गया था, किसने इसे बनाया था, फिर कौन कौन लोग इस कोका कोला ब्रांड के मालिक बने, किस तरह से ये दुनिया में फैली, दूसरे विश्व युद्ध में कोका कोला कंपनी ने कैसे अपनी मार्केटिंग की थी, हमारे भारत में पहली बार कोका कोला कब आई, दुनिया के किन देशों में आज भी कोका कोला पर बैन है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। गर्मियों का मौसम था साल 1886 में, और मई महीने की दोपहर की धूप में अमेरिका के डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने एक तरल पदार्थ बनाया। जॉन पेम्बरटन अमेरिका के अटलांटा शहर के एक फार्मिस्ट थे। ये उनकी इमेज है। तो वे इस तरल पदार्थ को लेकर स्थानीय जेकब फार्मेसी गए। इस तरल पदार्थ में जॉन ने सोडे वाला पानी भी मिलाया था। इसके बाद जॉन ने फार्मेसी पर खड़े कुछ लोगों को इसे चखाया, तो चखने वाले लोगों ने इस पेय पदार्थ को बहुत ही पसंद किया। यानी जॉन ने जो तरल पदार्थ बनाया था वो काम कर गया था। अब इस तरल पदार्थ को कुछ नाम देना था, तो जॉन पेम्बरटन के बही खाता देखने वाले फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस मिश्रण को कोका कोला नाम दिया। तब से लेकर आज तक यह इसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कोरा अखरोट से कोका पत्ते निकालने और उसमें मिलाए गए कैफीन वाले सिरप के नुस्खे को कोका कोला के नाम से जोड़ा था। फ्रैंक रॉबिन्सन के अनुसार ब्रांड का नाम डबल सी होने पर फायदा होगा, और उन्होंने विज्ञापन के लिए भी इसी नाम को बेहतर समझा। तो इस तरह से कोका कोला का जन्म हुआ था। अब कोका कोला को बेचने के लिए प्रति गिलास 5 सेंट मूल्य तय किया गया, और 8 मई साल 1886 के दिन जेकब फार्मेसी पर पहली बार कोका कोला को बेचा गया। और पहले साल में जॉन पेम्बरटन ने एक दिन में केवल 9 गिलास की एवरेज के हिसाब से कोका कोला बेचा। यानी पहले साल कोका कोला की सिर्फ 25 गैलन ही खपत हुई थी, और पहले साल की बिक्री लगभग टोटल $50 के करीब हुई थी। मगर इसको बनाने में जॉन पेम्बरटन ने $70 से अधिक खर्च किया था। इस तरह उनको शुरुआत में नुकसान हुआ था। फिर अगले साल यानी साल 1887 में उसी अटलांटा शहर के एक और व्यवसायी और फार्मासिस्ट, जिसका नाम आशा ग्रेग्स कैडलर था, ये उनकी इमेज है। तो इन्होंने जॉन पेम्बरटन से लगभग $1750 में कोका कोला बनाने के फॉर्मूले खरीदे। यानी अब कोका कोला के व्यापार का अधिकार कैडलर ने हासिल कर लिया, और दुर्भाग्य से साल 1888 में कोका कोला के जन्मदाता जॉन पेम्बरटन की मौत हो गई। तो अब कैडलर कोका कोला के एकमात्र मालिक बन चुके थे। उन्होंने यात्रियों को मुफ्त में कोक पीने का कूपन पास किया। इसमें कैडलर का मकसद था कि लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोक पिया जाना था। जब इसकी आदत लोगों को लगी तो लोग इस कोक से दूर नहीं रह पाए और पैसे से खरीद कर इसका लुत्फ उठाने लगे। और दूसरी ओर कैडलर ने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कैलेंडर, पोस्टर, नोटबुक और बुक्समार्क्स इत्यादि के जरिए विज्ञापन भी किए, क्योंकि कैडलर अपने क्षेत्रीय ब्रांड को राष्ट्रीय ब्रांड बनाना चाहते थे, और जिसमें वे सफल भी हुए। क्योंकि साल 1890 तक कोका कोला अमेरिका के सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक बन चुका था, जो कैडलर की बदौलत मुमकिन हो पाया था। इसी कारण तो कैडलर को कोका कोला का व्यापार बेहतर करने और उसको ब्रांड के तौर पर बदलने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन इसके बाद कोका कोला के सेवन से सिर दर्द और थकान जैसी बीमारियों से निजात पाने की एक दवा के रूप में दावा किया गया, और इस दावे को लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। लेकिन बाद में इस दावे को सिर से नकार दिया गया था। यानी ऐसा कुछ था नहीं, बस लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने ब्रांड का विस्तार किया जा रहा था। तो साल 1893 तक कोका कोला को पूरे अमेरिका में बेचा जा रहा था, लेकिन गिलास में भरकर। तब तक इनकी कोई बोतल नहीं आई थी। लेकिन साल 1894 में जोसेफ बियर्डन हॉर्न नाम के एक मिसिसिपी व्यवसायी, जो कोका कोला को बोतल में डालने वाला पहला इंसान बन गया, उन्होंने उनमें से 12 बोतलें कैडलर को भी भेजी, और कैडलर ने जोसेफ के इस काम और सुझाव की खूब तारीफ की, क्योंकि कैडलर के दिमाग में यह विचार कभी आया ही नहीं था। यानी इसके बाद अब कोका कोला के ग्राहक
आसानी से बोतल बंद कोक को कहीं भी ले जा सकते थे। फिर साल 1903 के बाद से कंपनी कोका कोला में कोकेन की मात्रा कम करने लगी और धीरे धीरे लगभग कोकेन की मात्रा बिल्कुल समाप्त ही कर दी और बाद में सिर्फ कोकेन की पत्ती का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। और जैसे जैसे कोका कोला की लोकप्रियता बढ़ने लगी वैसे वैसे अमेरिका के तमाम पूंजीपतियों ने इसके व्यापार में उत्सुकता दिखाई। इस लिहाज से नकली प्रोडक्ट का भी खतरा कंपनी ने महसूस किया, क्योंकि अब कोका कोला अमेरिका की सबसे बड़ी पेय पदार्थ वाली कंपनी बन चुकी थी, तो इसकी नकली प्रोडक्ट बनने की पूरी संभावना थी। इस कारण कैंडलर अपने उत्पाद और ब्रांड को सुरक्षित करना चाहता था। इसके लिए कैंडलर ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए एक अलग प्रकार की बोतल बनाना तय किया, ताकि उनके ग्राहक असली कोक की बोतल को आसानी से पहचान सके। इस कारण कैंडलर ने बोतल बनाने वाले सभी कंपनियों को एक बड़ी रकम देने का ऐलान किया कि जो भी कंपनी एक बेहतर बोतल बनाएगा उसे यह रकम दी जाएगी। और तब एक रूट ग्लास नामक कंपनी ने बोतल तैयार करते हुए यह प्रतियोगिता जीत लिया, क्योंकि इनकी बोतल को अंधेरे में भी पहचाना जा सकता था। और साल 1916 में कोका कोला कंपनी ने उस बोतल का निर्माण शुरू किया। फिर इस बोतल के बनने के बाद कोका कोला कंपनी तेजी से आसमान की बुलंदियों को छूते जा रही थी। अमेरिका के साथ साथ कनाडा, पनामा, क्यूबा, फ्रांस जैसे अन्य देशों में भी कोका कोला की खपत बड़े पैमाने पर होने लगी। लेकिन साल 1923 में रॉबर्ट वुडरूफ नाम के इंसान ने कैडलर से कोका कोला कंपनी को खरीद लिया। ये रॉबर्ट वुडरूफ की इमेज है, यानी अब रॉबर्ट वुडरूफ इस कंपनी के अध्यक्ष बने और उन्होंने दुनिया भर में कोका कोला को मशहूर करने का फैसला किया। फिर साल 1928 में पहली बार ओलंपिक के खिलाड़ियों ने इस कोका कोला पेय पदार्थ का इस्तेमाल किया। तब से लेकर आज तक कोक कंपनी ओलंपिक को स्पॉन्सर कर रही है। उन्होंने विज्ञापन के माध्यमों से कोका कोला को सिर्फ एक बड़ी सफलता ही नहीं दिलाई, बल्कि उसको लोगों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा भी बना दिया। और आगे वर्ल्ड वॉर 2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें साल 1941 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, जिस दौरान लाखों अमेरिकी सैनिकों को दूसरे देशों में भेजा गया था। ऐसे में बहादुर सिपाहियों का समर्थन हासिल करने के लिए कोका कोला के अध्यक्ष रॉबर्ट वुडरूफ ने कहा कि हर व्यक्ति को कोका कोला की बोतल 5 सेंट में मिलती है, मगर जहां भी अमेरिका के सैनिक युद्ध लड़ने गए हैं उन्हें कोका कोला की बोतल मुफ्त में दी जाएगी और इसका सारा खर्च कोका कोला कंपनी खुद उठाएगी। अब अमेरिकी लोगों को पहले से ही कोका कोला पीने की आदत थी, जिस कारण युद्ध के दौरान लगभग सभी सैनिकों ने कोका कोला का खूब आनंद उठाया और कोक को देशभक्ति से भी जोड़ा जाने लगा। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा लगभग 5 अरब बोतलें पी गई थी, जो सैनिक यूरोप और एशिया में युद्ध लड़ने गए थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो कोका कोला कंपनी ने यूरोप और एशिया के देशों में अपनी ब्रांच खोलना शुरू किया। इसके बाद उनके विज्ञापनों की टैगलाइनों ने लोगों को बहुत ही प्रभावित किया और हर बार कोका कोला के विज्ञापनों ने उसके व्यापार में अहम किरदार निभाया था। यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे कोका कोला कंपनी पूरी दुनिया में अपना पैर पसार रही थी। फिर साल 1990 में जर्मनी में भी कोका कोला बेचने के नए ब्रांच खोले गए और साल 1993 में पहली बार कोका कोला कंपनी ने भारत की ओर अपना रुख किया। लेकिन तब तक यानी 1993 तक कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने लगी थी। फिर साल 1997 में कोका कोला उत्पादकों को अरब देशों में भी बेचा जाने लगा था। और बात करें आज की, तो आज कोका कोला कंपनी लगभग 400 से अधिक अपनी ब्रांडों के साथ दुनिया भर में अपने हजारों प्रोडक्ट्स बेचती है, जिसको पेय पदार्थ की सभी कंपनियों में अव्वल दर्जा प्राप्त है, यानी नंबर 1 पेय पदार्थ ब्रांड बन चुकी है आज ये। लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि आज भी नॉर्थ कोरिया और क्यूबा जैसे देशों ने इस पर बैन लगाया हुआ है, यानी इस पर प्रतिबंध है। इन 2 देशों के अलावा लगभग सभी देशों में कोक अपना बाजार बनाए हुए है। और इसके अलावा कोका कोला कंपनी को कई बार विरोधियों का भी सामना करना पड़ा था। जैसे साल 1950 में फ्रांस में इसका बहुत बड़ा विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कोका कोला की ट्रक पलट दी थी और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने भी शुरुआत में इसका समर्थन नहीं किया था। इराक पर अमेरिकी हमले की वजह से इराक के लोगों ने सड़कों पर कोका कोला को बहा दिया था। इजराइल में बेचने की वजह से
अरब देशों ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया भर में करीब 2 अरब से ज्यादा कोका कोला की बोतलें हर रोज बिक जाती है। तो ये थी आप में से कुछ लोगों की पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला की कहानी यानी इतिहास। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला हो।